नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हम ज्ञानी बुद्धा पर। दोस्तों, एक बार एक युवक अपने जीवन से हताश और निराशा एक पेड़ के नीचे बैठा था। हर संभव प्रयास करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिल रही थी। वह अपने जीवन में जो भी चाहता था वह उसे नहीं मिल रहा था। युवक अपने जीवन से बहुत परेशान हो गया था। अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखकर वह बहुत परेशान और खुद को कमजोर समझता था। हर प्रयास करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिल रही थी। उसके सारे सपने उसे अधूरे से लग रहे थे। अब तो उसने लोगों से बात भी करना बंद कर दिया था और अपने सपनों के बारे में सोचता कि क्या कभी मेरे सपने भी पूरे होंगे। युवक की ऐसी हालत देखकर उसके एक मित्र ने उससे कहा कि इतना दुखी मत हो। अगर भगवान ने तुम्हें यह जीवन दिया है तो कुछ ना कुछ तुम्हारे बारे में जरूर ही लिखा होगा। इस तरह से जीवन में निराश ना हो। अगर तुम चाहो तो यही कुछ दूर एक आश्रम है जहां एक महात्मा रहते हैं। वह हर किसी की समस्या का समाधान बड़े ही आसानी से कर देते हैं। एक बार हमें उनके पास चलना चाहिए और उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछना चाहिए। युवक पहले तो आश्रम जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसके मित्र ने बार बार उससे कहा तो युवक आश्रम में महात्मा से मिलने के लिए तैयार हो गया और उसे आश्रम में पहुंचता है जहां महात्मा रहते थे। युवक ने महात्मा को प्रणाम किया और महात्मा को अपनी सारी समस्याएं बता दी कि कैसे हर प्रयास करने के बाद भी वह अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहा था। ना वह अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधार पा रहा था। महात्मा बड़े ही ध्यान से उसे युवक की बातें सुन रहे थे। महात्मा ने कहा, बालक, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर बताऊंगा, लेकिन तुम्हें एक कहानी की मदद से समझ जाना चाहता हूं। इस कहानी को बड़े ही ध्यान से तुम सुनना, तुम्हें अपनी समस्या का समाधान जरूर मिल जाएगा। महात्मा कहानी सुनाना शुरू करते हैं। किसी राज्य में एक बहुत ही शक्तिशाली राजा रहा करते थे, जिनकी प्रशंसा दूर दूर तक थी। उनके राज्य की प्रजा उनसे हमेशा प्रसन्न रहती थी। राजा चाहते थे कि उनके बाद कोई ऐसा राजा बने जिससे प्रजा हमेशा खुश रहे और वह राजा हमेशा प्रजा का ध्यान रखे। एक दिन राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री जी, आप बताइए कि ऐसा राज्य में क्या किया जाए कि मेरे ना रहने के बाद जो भी इस राज्य का राजा बने हमेशा प्रजा का ध्यान रखें और उसे हमेशा कोई ना कोई प्रेरणा मिलती रहे और वह हमारे कार्यों से प्रभावित रहे और इस राज्य को एक ईमानदार जिम्मेदार राजा बनकर प्रजा का ध्यान रखें। मंत्री ने कहा, जी महाराज, आप ऐसी मूर्ति अपनी राज्य में बनवाइए जिसे देखकर राजा ना प्रजा बरसों तक आपको याद करें और आपका बलिदान और कार्य को कभी ना भूल सके। राजा ने मंत्री की बात मान ली और कहा कि किसी अच्छे से मूर्तिकार से कहो कि एक ऐसी मूर्ति बनाए जिसे लोग बरसों तक देखकर प्रेरित रहे। मंत्री राजा का आदेश मानकर एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के पास गया और बोला, यह लोग पत्थर और आपको इस पत्थर से ऐसी प्रेरणादायक राजा की मूर्ति बनानी है जिसे देखकर लोग वर्षों तक याद रखें। मूर्तिकार ने कहा, जी हजूर, मैं 10 दिनों में आपको एक ऐसी ही मूर्ति बनाकर दूंगा। मंत्री ने मूर्तिकार से कहा, राजा की एक प्रेरणादायक मूर्ति बनने के बाद आप जो चाहोगे आपको वह इनाम मिलेगा। मंत्री मूर्तिकार को पत्थर देकर वापस राजमहल आ गया। मूर्तिकार ने मूर्ति राजा की बनानी शुरू कर दी, लेकिन मूर्तिकार पत्थर
को तोड़ नहीं पा रहा था। पत्थर इतना मजबूत था कि उस पर 50 बार हथौड़े मारने पर भी वह पत्थर नहीं टूट रहा था। थक हार कर मूर्तिकार मंत्री के पास आया और बोला, हजूर, यह पत्थर तो टूट ही नहीं रहा है। मैं मूर्ति कैसे बनाऊं? मुझे माफ करना, मैं मूर्ति नहीं बना सकता हूं। मूर्तिकार पत्थर देकर वापस अपने घर चला गया। अब राजा का हुक्म था कि मूर्ति तो बनानी ही थी। मंत्री एक पास में रहने वाले छोटे मूर्तिकार के पास जाता है और मूर्ति बनाने को कहता है। मूर्तिकार जैसे ही उसे पत्थर पर 51वां हथौड़ा मारता है, पत्थर तुरंत टूट जाता है और मूर्तिकार राजा की बहुत ही अच्छी मूर्ति बना देता है। मंत्री यह देखकर अचंभित हो जाता है और सोचता है कि प्रसिद्ध मूर्तिकार एक बार और प्रयास करता तो उसे इनाम मिलता और शायद उसका जीवन संभल जाता। राजा अपनी मूर्ति देखकर बहुत ही प्रभावित होते हैं और उस मूर्तिकार को बहुत सारा इनाम देते हैं। महात्मा युवक से कहते हैं, हो सकता है कि तुम्हारे बार बार प्रयास करने के बाद भी तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है। तुम्हें प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक तुम्हें सफलता न मिले तब तक तुम्हें बार बार प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि आपका आखिरी प्रयास ही आपकी सफलता बन जाए। इस तरह से जीवन में हताश और निराश न खुद को समझो और सफलता पाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। युवक महात्मा की बातों से मोटिवेट हो जाता है और महात्मा को प्रणाम करके वापस अपने घर आ जाता है और वह फिर से प्रयास करता है और इस बार उसे सफलता मिल जाती है। तो दोस्तों, जीवन में कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो। हो सकता है कि आपको सफलता दे में मिले, लेकिन आप लोग प्रयास करना मत छोड़ना, क्योंकि सफलता जितनी देर से मिलेगी उतनी ही अच्छी होगी। सब्र का फल मीठा होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और कहानी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल हम ज्ञानी बुद्धा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।